खबर वाराणसी से। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से डिग्री लेने वाले 26 शिक्षक होंगे बर्खास्त। जी हां, बीएसए को एक सप्ताह के अंदर अंदर कार्रवाई का निर्देश। 3000 से भी ज्यादा लोगों को फर्जी मार्कशीट बेचने का आरोप है। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े के मामले में 19 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने विश्वविद्यालय को कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रदेश के 75 जिलों में नौकरी कर रहे शिक्षकों की डिग्रियों का सत्यापन कराया गया था। फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले में विश्वविद्यालय के 17 कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। एसआईटी ने 2016 में अपनी जांच में पाया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 3000 से भी ज्यादा लोगों को फर्जी मार्कशीट बेची गई थी। ये मार्कशीट संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जारी की गई थी और अब इस मामले में बीएसए को एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, निर्देश दे दिए गए हैं एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने का बीएसए को। फिलहाल किस तरह का ताजा अपडेट मिल पा रहा है? 3000 से भी ज्यादा लोगों को फर्जी मार्कशीट बेचने का इस विश्वविद्यालय पर आरोप है, बेहद गंभीर आरोप। जी बिल्कुल, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी सर्व विद्या की राजधानी है। बीएचयू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें पढ़ाई करने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से जो छात्र हैं वो वाराणसी आते हैं। ऐसे में अगर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरीके के बड़े आरोप लग रहे हैं जिसकी एसआईटी भी जांच भी कर चुकी है और इसमें जो आरोप थे उसमें सत्यता पाई गई है और कार्रवाई का जो आदेश दिया गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का कार्रवाई बीएसए करते हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था कि यूपी के 75 जिले जिसमें जो शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं उन सब की जो डिग्री है उसकी जांच पड़ताल की जाए। तो जब संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए शिक्षकों की जांच की गई तो उसका जब रोल नंबर से मिलान कराया गया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल है, तो वो जो रोल नंबर थे वो अभिलेखों से गायब मिले। इसके बाद एसआईटी आई, जांच पड़ताल हुआ और अब पूरी तरीके से कार्रवाई की बात निकलकर सामने आ रही है। जी, यानी कि 26 शिक्षक अब निश्चित तौर पर बर्खास्त हो जाएंगे जिन लोगों की फर्जी मार्कशीट निकलेगी। जी बिल्कुल, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो समय समय पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगते रहे हैं इस विश्वविद्यालय पर। देश भर के तमाम सारे जो छात्र हैं, कभी अभी कुछ दिनों पहले ऐसा मामला आया था कि 8-10 फर्जी डिग्रियां थी तो उनको निरस्त किया गया था। प्रथमा, मध्यमा, ये सारी कोर्सेज यहाँ पे चलाई जाती हैं। संस्कृत में बैचलर है, मास्टर है और इसके साथ ही साथ ये जो मामला है बीएड से जुड़ा हुआ, तो पूरी तरीके से हम सोच सकते हैं कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं फर्जी डिग्री के आधार पर, तो वो कहीं ना कहीं देश के आने वाले भविष्य के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे वही भारत का आने वाला कल होगा। और जो लोग इस तरीके से फर्जीवाड़ा और पैसे के दम पर डिग्री खरीद कर शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार की सराहना करनी होगी कि इस तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ये जो पूरा मामला है उजागर हुआ है और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। जी, ये तो 26 शिक्षकों की बात हुई अभिषेक, लेकिन ऐसे ना जाने और कितने फर्जी शिक्षक उपस्थित होंगे वहां जो इस समय छिपे बैठे होंगे, जो इस विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर फर्जी मार्कशीट के आधार पर सैलरी उठा रहे होंगे। उन तक कब पहुंचा जाएगा? जी बिल्कुल, वही मैंने बताया कि जो जांच हुआ था उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, उसमें बलिया, देवरिया, कुशीनगर, आगरा, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, तमाम ऐसे जिले हैं पूर्वांचल से जुड़े हुए। लगभग 20-25 ऐसे जिले हैं जहां जो शिक्षक हैं वो फर्जी डिग्री के आधार पर पढ़ा रहे हैं। तो अब इनके ऊपर भी कार्रवाई का जो तलवार है वो लटक रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम ये भी पाएंगे कि जल्द ही ये सलाखों के पीछे भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस अख्तियार करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। जी, कब तक हो पाती है, कब तक ऐसे लोग सलाखों के पीछे पहुंचाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।